बाइबल के बिना रह नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने हमें बाइबल दिया है, तो हमें बाइबल के आधीन रहना है, बाइबल पढ़ना है, चर्च आना है, ये हमें खास बताया जाता है। तो इस नाटक का आपको बताने का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मसीह लोग एमए पढ़ चुके हैं उन्हीं को सरगम करने का ये नाटक है। तो इस नाटक से प्रभु आपको मदद करे सीखने के लिए। एक चालू माइक चालू करूँगा सेकेंड से। चालू है। अभी हम जैसे देख रहे हैं कि बाइबल जरा आगे आ जाओ, बाइबल जरा आगे आ जाओ। हाँ ओके, ऐसे खड़े हो जाओ, ठीक है। टीवी क्रॉस में खड़े हो जाओ। ओके, हम ये मैरी है और ये सो रही है, तो इसके द्वारा हम आपको बताना चाहते हैं बहुत सारे मसीह लोग मसीह में तो है लेकिन उनका जीवन सोया हुआ है क्योंकि चर्च नहीं आते। जाती तो आप ऐसा नहीं करती। चल मुझे मत सिखा, तेरा मुंह देखा है क्या? कोरोना से ग्रसित लग रहा है। अभी तेरे दोनों बैटरी निकाल दूंगी ना तो शांत से खड़ा रहेगा। बढ़ाया मुझे सिखाने के लिए, मैं तो जाके सो जाती हूँ। अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं। अलार्म जो वॉच हमने यहाँ रखा है उसका मीनिंग है कि समय। प्रियो, हर काम समय पर होना चाहिए। एक बार समय निकल गया फिर वापस वो वापस नहीं आता, इसलिए परमेश्वर ने हम सबको समय दिया है। तो आज समय है तो अपना लाइफ प्रभु को देना जरूरी है। आपको क्या हुआ? आप क्यों चीख रहे हो? देखो घड़ी, मुझ पर कितनी धूल जमा हुई है। पहले ये मैरी मुझे बहुत बड़ा किया करती थी, पर अब इन सारे चीजों पर अपना समय बिताती है। अच्छा, जब उसने मुझे मारा तभी मैं समझ गया कि वो ऐसी है। मैरी, you have a text message. मैरी, you have a text message. मैरी, you have a text message. क्या? text message? चलो देखते हैं क्या है। अरे बाप रे, चलो पहले कॉल अटेंड करती हूँ। हेलो हेलो। कॉल नहीं आया है, टेक्स्ट मैसेज ही आया है। छोड़ो हाथ मेरा। अच्छा अच्छा, कॉल फॉर्मेट नहीं है क्या? ठीक है, पहले मैसेजेस देखते हैं। अरे बाप रे, कितने सारे मैसेजेस आए हैं। इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर। कितना अरे बाप रे, छोड़ो हाथ मेरा। अब टच पर बोला तो इतना भी टच नहीं कर सकते क्या? तेरे लिए इतना ही काफी है मिस मैरी। तेरा पूरा हिस्ट्री मेरे पास है। सुबह उठकर बिना मुंह धोए व्हाट्सएप देखती हो, बिना फेस धोए फेसबुक देखती हो, बिना टीपीए ट्विटर देखती हो, और आप मुझे बोल रहे हो तेरा पूरा हिस्ट्री मेरे पास है। तेरा हिस्ट्री डिलीट हो सकता है लेकिन नाम नहीं डिलीट हो सकता। बाप रे, गूगल आंटी प्लीज बैटरी लो। इसे जो बोलना था वो तो बोल दिया, और मेरे बोलने की बारी आई तो बैटरी लो। अब पूरा दिन मुझे टीवी देखकर ही गुजारना पड़ेगा। रिमोट, हाँ ये रहा, चलो देखते हैं। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का
नमस्कार। आज का मुख्य समाचार है नई मुंबई ने एक पार्टी को दूसरे पार्टी को गोलियों से छल्ली छल्ली कर दिया। अरे बाप रे, यहाँ देखो वहाँ देखो, हर जगह तो मारामारी ही चलती रहती है। ये न्यूज़ तो देखने लायक ही नहीं रहा। ठीक है, दूसरा चैनल देखते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य को, आओ हम, लेट अस, इंग्लिश बाइबल के चर्च में भी पास्टर जी का प्रचार सुनने का, और ये टीवी में भी आ रहा है। सॉरी पास्टर जी, बंद कर रही हूँ आपको। अरे ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहा है? इधर उधर फेंकी रहती हूँ, सब लोग रूम में बैठते हैं, ऐसे काम करूँगा ना, सही से रिमोट चलाता है। अरे अरे, मुझे मत सिखा, इतना सा है। अभी तेरे दोनों बैटरी निकाल दूंगी ना तो शांत से खड़ा रहेगा, बोल भी नहीं पाएगा। मैरी, मुझे जानती हो? कौन है? बाइबल। आपको अगर नहीं जानूंगी तो कितनी शर्म की बात है। तुम अभी बाइबल को छोड़कर इन सारी चीजों पर अपना समय बिताती हो ना? हाँ, इन सब चीजों के बिना मैं जी नहीं सकती। मैरी, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? हाँ। क्या ये सारी चीजें तुम्हें परमेश्वर से बातें करवाती है? नहीं। जो मैंने मैरी से सवाल पूछा वही सवाल मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। क्या ये सारी चीजें आपको परमेश्वर से बातें करवाती है? नहीं। मैं बाइबल हूँ, मैं परमेश्वर से बातें करवाता हूँ, सही सीख सिखाता हूँ। मैरी, तुम बदल गई हो। नहीं, मैं नहीं बदली। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन कहता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। मैरी, तुम बदल गई हो। नहीं, मैं नहीं बदली। देखो मैरी, जब तुम्हारा उद्धार हुआ था तब तुम सुबह उठते ही मुझे पढ़ा किया करती थी, चर्च में जाती थी, पर तुम अब ऐसा नहीं करती, तुम बदल गई हो। हाँ, मैंने ये गलत किया, मैं इसे मिस नहीं करूँगी। बाइबल मुझे चाहिए। नहीं। रुको रुको रुको, उनकी जैसी जरूरत रहती है मैं उनकी जरूरत पूरा करता हूँ। जब उदास रहते तब मैंने कॉमेडी शो दिखाता, और जब बोर हो जाते तब मैंने स्पोर्ट दिखाता, और जब वो दुखी में रहते तब प्रेम गीत सुनाता। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? रुको रुको, तुमसे तो ज्यादा वो मुझे यूज करती है। तुम ओल्ड ट्रेन हो, मैं न्यू ट्रेन हूँ। वो जो कपड़ा पहनती है, खाना खाती है, वो मेरे द्वारा ही ऑर्डर करती है। अगर उसे किसी से बात करना हो तो वो मुझे यूज करती है। ये सब तो छोड़ो, वह बाथरूम जाने के टाइम पे भी मुझे साथ में लेके जाती है। अरे ये सब पब्लिक में नहीं बोलना था। अरे वो तो मैं न्यूज़ देखने के लिए लेके जाती हूँ और यही सच है। और अक्सर सब लोग मोबाइल अपने बाथरूम में लेके जाते हैं ना। हाँ हाँ, न्यूज़ ही देखने के लिए जाते होगे ना। पर ये सारी चीजें तुम्हें स्वर्ग लेके जा सकती है? नहीं बाइबल, वो नहीं हो सकता। मैं बाइबल हूँ, मैं स्वर्ग लेके जाता हूँ। ये सारी चीजें तुम्हें स्वर्ग लेके नहीं जा सकती। हाँ, मुझे बाइबल मिस नहीं करना है, मुझे ये चाहिए। ये सारी चीजों के द्वारा आप लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन बाइबल पढ़ने के द्वारा और परमेश्वर से प्रार्थना करने के द्वारा आप सब स्वर्ग में जाओगे। ये सारे वस्तुएं आपको नर्क की ओर लेकर जाएंगे, लेकिन बाइबल और प्रार्थना करने के द्वारा आप सब स्वर्ग में जाओगे। इस नाटक के द्वारा प्रभु, ये बाइबल है, इस बाइबल को अगर हम पढ़ेंगे, परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो आप सब जरूर स्वर्ग में जाओगे। हाँ प्रियो, प्रभु चाहता है कि आप सब बाइबल पढ़े, प्रतिदिन बाइबल पढ़े, और बाइबल जो हमारे लिए प्रभु ने दिया है स्वर्ग जाने का रास्ता, उसे जरूर मनन करें। क्योंकि जो रातन दिन इस व्यवस्था की पुस्तक पर मनन करता है वो प्रभावशाली होता है और पृथ्वी का अधिकारी होता है। प्रभु आपको इस नाटक के द्वारा यही सिखाता है कि टीवी मोबाइल ये एंटरटेनमेंट है, हमारा एंटरटेनमेंट करता है, लेकिन हमें एंटरटेनमेंट हमें स्वर्ग लेके नहीं जा सकता ना, बराबर है। हमें स्वर्ग कौन ले जाता है? पिता परमेश्वर और उसका वचन। तो प्रभु इस नाटक के द्वारा आप सभी को आशीष। थैंक यू।